आज का अगर मैं आपको कार्यक्रम बताऊं तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4 से 5 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद है। मैं अल्पसंख्यक कोटा की बात कर रही हूं। मेरे साथ मनोज्ञा और अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर की अच्छी खासी तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, पीछे मुझे मन की बात लिखा हुआ हल्का सा मन की दिखाई दे रहा है और आप मुस्कुराती हुई कुछ देख रही है। पक्का कुछ दिखाने वाली है, बताने वाली हैं आप। बिल्कुल रूबिका, आज की सुबह कुछ खास है और खास इसलिए है क्योंकि मैं इस समय राजभवन में हूं और पश्चिम बंगाल के राजभवन में इस तरह से इन तस्वीरों को सजाया गया है। सिर्फ एक हॉल नहीं, लगभग हर हॉल, जहां एक और ये पुराने जमाने का कोलकाता का रिक्शा, हाथ रिक्शा रखा हुआ है जो इस बात को स्टैब्लिश कर देता है कि हम राजभवन में हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप ये सारी तैयारियां मैं आपको सुबीरदा से कहूंगी दिखाएं। चारों ओर किस तरह से एक एक होर्डिंग में हर भाषा में, खास तौर से बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है और उसके साथ ये मंच की तैयारियां भी हैं। अंदर आप देखिए, ये इस समय मंच की पूरी तैयारी हो चुकी है, जहां पर राजभवन में अभी थोड़ी ही देर में यहां पर खुद गवर्नर साहब भी आएंगे। लेकिन मंच की तैयारी, यहाँ पर आज उन लोगों को बुलाया गया है जो मन की बात में जिनका नाम का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, या फिर जो फिर पद्मा अवार्डीज हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं, करीब 20 से ज्यादा लोगों का नाम बंगाल से दिया गया है या लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। और हमारे साथ धनीराम टूडू जी हैं जिन्हें इस साल पद्मा अवार्ड मिला है। आप विश्वास करिए, टोडो विश्व की सबसे छोटी ट्राइब है और उसके बारे में इन्होंने कई वर्षों तक, कई दशकों तक काम किया, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने जब नाम लिया है मन की बात में तो पहचान ही बदल गई है। टूडू साहब, कैसे जिंदगी बदल गई है पद्मा अवार्ड मिलने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी अच्छा है कि मैं तो लिखा हुआ अपना टूडू जनजाति के लिए इतिहास रहने के लिए, तो भारत सरकार मुझे पद्मा अवार्ड दिया, मैं बहुत गर्वित के बात से मैं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज आए हैं और मैं आपको फूल सज्जा यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है। गर्मी का मौसम है, इसमें जब आप सफेद फूल देखें तो थोड़ा बेहतर भी महसूस होता है। और पूरे हॉल को इसी तरह से सजा दिया गया है। अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं या फिर यहाँ तक कि जो परिवेश संरक्षण से लेकर आत्मनिर्भर भारत, अन्नदाता, फिट इंडिया, ये सब बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। और उसके साथ अचीवर्स की तस्वीरें भी लगी हुई हैं जिन्हें निस्वार्थ सेवा के लिए जिन्होंने काम किया है, हर एक वो चेहरा। और साथ ही भारत यानी इंडिया एट 75 जो कि सजाया गया है सारे उन महानुभावों के साथ, उन सारी तस्वीरों के साथ जिन्होंने भारत के इतिहास में बड़ा योगदान दिया है। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बंगाल में हर गांव में, जगह जगह पर बीजेपी के नेता तो शामिल होंगे ही, लेकिन राजभवन में इस बड़े आयोजन के साथ एक संदेश भी जा रहा है कि जब आपके साथ गवर्नर, जो प्रधानमंत्री हों। और टूडू साहब, आपके लिए कितना बड़ा मौका है आज यहाँ पर आकर मन की बात से? मैं जो काम यहाँ पर दिखाए ये बहुत खुश है। हमारा जैसे गांव में रह रहे आदमी को भी यहाँ जब मुलाकात हुआ, इसके लिए मैं हमारा राष्ट्रपति को माननीय का भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो पहना है उसके बारे में बताइए, ये टोपी की खासियत क्या है, पहचान है? ये टोटो ड्रेसअप है मेरा, टोटो जाति के लिए। मैं संस्कृत के कल्चर का भी मैं इसको लड़ रहा हूँ। हमारा 1600 आदमी का बीच में भी मैं लिटरेचर और इस सांस्कृतिक कल्चर मैं रखना कोशिश करता हूँ। ये भारतवर्ष को जाति के लिए गर्व का इसमें है, जो गर्व करने के लिए हमारा देश बहुत जाति जनजाति है। लेकिन अपना ड्रेस पहनने से, अब जैसे फूलों से बहुत फूलों देखें तो ऐसे फूलों जैसा हमारा देश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। आंसू आ रहे हैं आपके, आप इमोशनल हो रहे हैं, क्या महसूस? नहीं, मेरा आंखों भी थोड़ा उम्र हो गया तो क्या करेंगे, बूढ़ा होने से तो रोकना नहीं सकते है। ये तो जवानी नहीं है, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। कह रहे हैं कि इसलिए आंसू आ रहे हैं क्योंकि मेरी अब उम्र हो चुकी है, लेकिन आंसू पोंछ रहे हैं अभी जब कैमरा हट गया तब। ये भी बड़ी दिलचस्प बात होती है। भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं और उसके साथ जब आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत बात होती है। और कुछ इसी तरह की बात रूबिका जो आप कह रही थी कि बात सिर्फ चेहरे पर हंसी की नहीं है, बल्कि 100वें एपिसोड की भी नहीं है, बल्कि ये है कि जो गांव और दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, जैसे त्रिपुरा के बैम्बू की बात कहना या वहाँ के पाइनएप्पल की बात करना, जहाँ पर देश में रहने वाले लोग ही नहीं जानते थे, लेकिन अब जब आप कह देते हैं तो फिर बैम्बू की बॉटल्स हों या फिर वहाँ का पाइनएप्पल, एकदम से दोनों की बिक्री बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ गांव के एक प्रोडक्ट को देश तक पहुँचाने की बात नहीं है, बल्कि देश को अपनी धरोहर की बात बताने की भी प्रक्रिया हो चुकी है। एकदम सही कह रही हैं। और देखिए, मैं वो आंकड़े, जब आप इन चीज़ों का जिक्र कर रही थी तो मैं आंकड़े देख रही थी।
आपको पता है 3 साल में, क्योंकि भारतीय खिलौनों का जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित किया था और एक बार नहीं कई बार किया कि अपने यहाँ के खिलौनों का क्यों इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आंकड़ा देख रही हूँ, 70% की कमी आ गई। किसमें? आयात में। और भारतीय खिलौनों का जो निर्यात है उसमें 60% का इजाफा आ गया। ठीक इसी तरह मैंने जो साड़ी पहनी है वो खादी की साड़ी है। ये एक ट्रेंड बन गया, ये एक फैशन बन गया। खादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑलमोस्ट हर मन की बात में किया था। 125% बिक्री सर बढ़ गई थी खादी की, जब उन्होंने उस वक्त जिक्र किया ही था। और इन 8 सालों में खादी की बिक्री में 332% का इजाफा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए ये मन की बात जो 100वां एपिसोड है, और सिर्फ 100वां नहीं, 1 2 3 4 आप पूरी की पूरी सारी कड़ियां जोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहाँ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।